बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू इजी कुकिंग विद नौरीन। आज मैं आपके साथ रमज़ान स्पेशल रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ। माशाल्लाह से रमज़ान की आमद है और हर घर में रमज़ान की तैयारियाँ हो रही हैं पहले से, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी इबादत में गुजार सकें। आज जो रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ वो रमज़ान स्पेशल चटनी की रेसिपी है, जिसे आप ना सिर्फ अपने पकौड़े, समोसों और दही भल्लों वगैरह के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं, बल्कि पराठा, रोल, शवारमा और सैंडविच वगैरह को भी बनाने में इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। एक बार इस रेसिपी को यानी इस चटनी को आप बनाकर रखेंगे तो महीने भर तक आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ना तो इसका जायका ख़राब होगा और ना ही रंग ख़राब होगा। लो बजट और हाई क्लास रेसिपी है। रेसिपी को फुल वॉच कीजिएगा। आइए अब हम अपनी रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पर मैंने हरा धनिया लिया है और इसको मैंने अभी वॉश नहीं किया, सिर्फ साफ़ किया है। अब हम हरा धनिया को काट लेंगे। किस तरीके से काटेंगे, हमने सिर्फ इसकी जो ऊपर से ये जो डंडी है इतनी हिस्से की काटनी है और बाकी जो है हम पूरा ही इस्तेमाल करेंगे। इसकी जो इसकी शाखें होती हैं, इसकी जो डंडियाँ होती हैं, ये बहुत ही मज़े का इसके अंदर जायका होता है। इसको हम बिल्कुल भी ज़ाया नहीं करेंगे। और हमने सिर्फ पत्तों से हरा धनिया की चटनी नहीं बनानी, हमने इसकी डंडियाँ भी इस्तेमाल करनी है। 2 बंचेस मैंने ली हैं यहाँ पर और उन दोनों को हम इसी तरीके से काट लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बंच पुदीने का लिया है, जिसके मैंने सिर्फ पत्ते निकाले हैं। इसकी हम डंडी इस्तेमाल नहीं करेंगे। इसका सिर्फ जो टॉप का ऊपर से छोटा सा कच्ची सी डंडी होती है वो हम इस्तेमाल करेंगे। पुदीने की डंडियाँ नहीं इस्तेमाल करेंगे। हरा धनिया जो हमने काट कर रखा है उसको इसमें ऐड कर देंगे। अभी हमने ना हरा धनिया धोया है और ना ही पुदीना, सिर्फ हमने साफ़ किया है, इसे वॉश नहीं किया पानी से। अब हम इसको किसी भी छन्नी में डालकर अच्छी तरह पानी से 2 से 3 मरतबा वॉश कर लेंगे। यहाँ पे मैंने इसको वॉश कर लिया था और छन्नी में थोड़ी देर के लिए इसी तरह छोड़ दिया था ताकि इसका एक्सेस पानी सारा निकल जाए। और अब हम इसके अंदर 2 इंच का अदरक का टुकड़ा काट कर डालेंगे ताकि इसको पीसने में आसानी हो। हमने अगर काट कर डाला होगा तो पीसने में आसानी होगी। एक पूरा पाउच जो है मैंने लहसुन का लिया था, उसको मैंने छील कर ऐड किया है। और 12 से 15 हरी मिर्चें हैं और ये तीखी हरी मिर्चें हैं। अगर आपको ज़्यादा हरी मिर्चें नहीं पसंद तो आप इसको कम भी कर सकते हैं। यहाँ पर नमक, लीमू और ज़ीरे का इस्तेमाल हम बाद में करेंगे और ये मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ। इन सब चीज़ों को अब हम मिक्सी जार में ऐड कर लेंगे। यहाँ पर मैं इन सब चीज़ों को मिक्सी जार में ऐड कर रही हूँ। अगर आपको मेरी ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना कभी मत भूलिएगा, लाइक कीजिएगा और मुझे अच्छा सा प्यारा सा कमेंट भी कीजिएगा। अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे 1.5 टीस्पून ज़ीरा और 1 टीस्पून नमक। हमने नमक और ज़ीरा पहले इसलिए नहीं ऐड किया क्योंकि धनिया और जो पुदीना वगैरह था वो एक छन्नी में था, अगर हम उसमें डालते तो ये जो है बाहर निकल जाता, तो हम पीसते वक्त इसको ऐड करेंगे। अब हम इसके अंदर इसका कलर जो है, इसका रंग महीने भर बरकरार रहे, उसके लिए हम इसके अंदर 2 टेबलस्पून जो है कुकिंग ऑयल के ऐड करेंगे। आप चाहें तो इसकी जगह जैतून का तेल भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ पर सिंपल कुकिंग ऑयल डाला है। अब हम इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे ताकि हम इसको अच्छे से पीस सकें। हमने इसको बहुत ज़्यादा अच्छे तरीके से बारीक पीस लेना है, एक स्मूथ सा टेक्सचर बना लेना है। यहाँ पर मैंने इस चटनी को पीस लिया है। ये देखिए, ये इस तरह से हमने इसको स्मूथ सा पीसना है। यहाँ पे ये तकरीबन चटनी तैयार हो गई है, लेकिन अभी हमने इसका एक काम और करना है जो कि हम लास्ट में करेंगे, जिससे जो है इसका जायका भी पूरे महीने तक बरकरार रहेगा। अब हम दूसरी चटनी बना लेते हैं। यहाँ पर मैंने लिया है आधा किलो दही। दही फेंटा हुआ अच्छी तरह होना चाहिए, गाढ़ा होना चाहिए। पतला दही होगा तो आपकी चटनी ख़राब हो जाएगी। इस तरह से फेंटा हुआ और गाढ़ा दही होना चाहिए। अब हम इसके अंदर 3 टेबलस्पून जो भी हमने चटनी बनाई है उसी के ऐड कर देंगे। हमने इसके अंदर मिर्चें और नमक दोनों चीज़ें ऐड की हुई थी। मज़ीद मिर्च या नमक हम इसके अंदर नहीं ऐड करेंगे। अगर आपको ज़रूरत पड़े तो जब आप इसको इस्तेमाल करने लगे, इस्तेमाल के लिए निकालें, तब ऐड कर सकते हैं। यह हमारी दूसरी चटनी भी तैयार हो गई है। अब हम तीसरी चटनी तैयार करते हैं। यहाँ पर मैंने 1 कप जो है मेयोनीज़ ली है और अब हम इसके अंदर ऐड करेंगे जो अभी हमने चटनी बनाई है उसी चटनी के 3 टीस्पून हम इसमें डालेंगे। टेबलस्पून हम नहीं डालेंगे, टीस्पून। इस चटनी को बनाकर हम शवारमा, सैंडविचेस
और पराठा रोल वगैरह पर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये ज़बरदस्त सी अच्छी सी चटनी जो है बनकर तैयार हो गई है। इसको भी हम अच्छी तरीके से फेंट लेंगे और इसको हम किसी भी एयर टाइट जार में भर कर स्टोर कर लेंगे महीने भर तक। ना तो इसका रंग ख़राब होगा और ना ही जायके में कोई फ़र्क आएगा। पराठा रोल और शवारमा पर तो बहुत ही मज़े की लगती है ये चटनी। और अब हम तीसरी जो हमने फ़र्स्ट पे चटनी बनाई थी उसका हम लास्ट टच देते हैं। यहाँ पर मैंने लीमू लिया है 1 अदद, और इस लीमू, ये मेरे पास जो लीमू है बड़े साइज़ का लीमू है। अगर आपके पास छोटे साइज़ का लीमू हो तो आप 2 ले लीजिएगा, या फिर अगर आपको खट्टा ज़्यादा नहीं पसंद तो बेशक आप 1 लीमू इस्तेमाल कर लीजिए। अब हम लीमू को इसके अंदर डालेंगे। अगर हमने स्टार्ट में जब हमने चटनी पीसी थी उस वक्त ही अगर हम लीमू का इस्तेमाल करते तो ये जो 2 बाकी की हमने चटनियाँ बनाई हैं वो हम नहीं बना सकते थे, वो ख़राब हो जाती, अगर हम उनको स्टोर नहीं कर सकते थे। फिर हमने लास्ट में इसको अंदर लीमू ऐड करना है। लीमू ऐड करने से जो है इसका कलर जो है महीने भर तक ख़राब नहीं होगा, इसका जायका ख़राब नहीं होगा, इसकी सेल्फ़ लाइफ बढ़ जाएगी और पूरा महीना आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। दही भल्लों के साथ, पकौड़ों के साथ, रोल के साथ, समोसों के साथ, पराठा रोल, शवारमा, सैंडविचेस वगैरह पर भी इस चटनी को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। दही भल्लों के साथ तो बहुत ही मज़ेदार लगती है ये चटनी। हमारी ये चटनी तैयार हो गई है। इसको भी हम किसी भी एयर टाइट कंटेनर में निकाल लेंगे और अब हम इसको स्टोर कर लेंगे। यहाँ पर ये तीनों चटनियाँ बनकर तैयार हो गई हैं। बहुत ही लाजवाब हैं, अपना अपना जायका ख़ुद रखती हैं और बहुत ही शानदार हैं। बहुत ही मज़ेदार ये चटनियाँ हैं। इनको आप समोसों के साथ, पकौड़ों के साथ, रोल, दही भल्ले वगैरह के साथ खाएंगे तो आपकी जो समोसे वगैरह हैं उनका जो जायका है वो और भी दुबाला हो जाएगा। बहुत ही मज़ेदार चटखारेदार ये चटनियाँ बनकर तैयार होती हैं। होपफुली आपको मेरी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आई होगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।